हेलो बच्चों, आज कैपेसिटर का डिस्कशन करना है। कैपेसिटर क्या करता है? ये एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कराने के लिए। हमारे जो फैन रहते हैं, इलेक्ट्रिक कूलर और बहुत सारे अप्लाइंसेस, इन सब में क्या होता है? कैपेसिटर लगा होता है। क्या होता है, इनको स्टार्ट करने के लिए जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जब इनको स्टार्ट करवाते हैं। तो क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है और एकदम से इंस्टेंट देता है उस चार्ज को, जिसकी वजह से वो फैन जो है वो एकदम से स्टार्ट होता है, उसके बाद नॉर्मली प्रोसेस चलता रहता है। तो जो कैपेसिटर है, अगर बात करें कैपेसिटर, ये क्या होता है? ये एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर कह दो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर ये एक डिवाइस है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। और इसका क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर ये जो चार्ज स्टोर करेगा, कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो इसका कैपेसिटेंस होता है। क्या? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सी से लिखते हैं इसको। ये क्या है? ये कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा। कैपेसिटेंस, इट इज ए एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर कि वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा। कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी लिमिट, किस लिमिट तक जाके वो उस चार्ज को स्टोर करेगा या कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस को सी से लिखते हैं। कैपेसिटर्स के अंदर क्या फंडा रहता है, देखो इसके अंदर कोई दो प्लेट रहती हैं, कैसी भी यूं मानो दो प्लेट ली, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रहता है, एक पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर करते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है दोनों प्लेट्स पे। क्या रहता है, देखो इसके ऊपर जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं सी। Q इक्वल टू सी वी। सी इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटेंस है इसकी जो यूनिट है वो क्या लेते हैं? फेरेड। अब इसकी एक स्मॉल यूनिट्स भी यूज होती हैं जैसे माइक्रोफेरेड। तो 1 माइक्रोफेरेड इक्वल टू 10 की पावर -6 फेरेड। 1 पिकोफेरेड 10 की पावर -12 फेरेड। 10 की पावर -12 फेरेड। 1 माइक्रोफेरेड 10 की पावर -12 फेरेड। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स इसमें यूज की जाती हैं। Q इक्वल टू सी वी फर्स्ट फॉर्मूला, कि जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप चार्ज स्टोर कराओगे उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट ऐड करते हैं वो होता है C। C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब क्या चीज़ है, देखो इसके अंदर कुछ छोटी सी बेसिक बात बताता हूं आपको कि एक प्लेट है, इसके ऊपर
हमने कुछ चार्ज दे दिया इस प्लेट को, इसका प्लेट को हमने कुछ चार्ज दे दिया और इसने पोटेंशियल अटेन कर लिया, कुछ चार्ज तो दे दिया प्लस क्यू और वी पोटेंशियल अटेन कर लिया, इसको काफ़ी चार्ज दे दिया, काफ़ी प्लस क्यू चार्ज जितना ये ले सकता था उससे भी ज़्यादा दे दिया एक बार। इसके बाद क्या चीज़ है, एक और प्लेट ली। मैं ये बता रहा हूँ कि 2 प्लेट क्यों यूज़ की जा रही है। एक और प्लेट ली, अब यहाँ पे इंडक्शन से माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके अपोजिट एंड पे प्लस चार्ज। मैं इस वाले एंड को इसकी अर्थिंग करवा देता हूं। तो इसकी अर्थिंग करवाने से क्या रहेगा, ये वाला चार्ज न्यूट्रल हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये प्लेट जो थी ये तो पॉजिटिवली चार्ज थी, जिसको हमने चार्ज किया था, पूरा क्यू चार्ज दे दिया था। और दूसरी प्लेट जो है इसके ऊपर क्या बचा, इस साइड नेगेटिव चार्ज। ये प्लस क्यू है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला हमने अर्थिंग करवा दिया था ये एंड, तो वो चार्ज तो खत्म हो गया। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं, 0। यहाँ वाला उसने चार्ज न्यूट्रल कर दिया, इस ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करके रखेगा, बाउंड करके रखेगा। अब क्या चीज़ है, देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर इसका पोटेंशियल था V, इसका पोटेंशियल कितना था, V था। अब ये प्लेट इसके पास लाने से जब ये नेगेटिव चार्ज होगी, इसका कंट्रीब्यूशन इस प्लेट पे जो रहेगा उसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या करेगा, कम होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे इसका पोटेंशियल V था, इस नेगेटिव की वजह से जो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ये देगा वो नेगेटिव देगा, क्योंकि Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल रहता है KQ/R, और माइनस Q चार्ज से जो पोटेंशियल रहता है वो कितना रहता है, माइनस KQ/R। तो ये वाला जो माइनस वाली प्लेट है ये यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन देगी, तो नेट पोटेंशियल इसका V से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव माइनस मान Q चार्ज है इस पे, तो माइनस KQ/R देगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V से कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल अगर कम हो गया तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो कैपेसिटेंस क्या है बेटा, Q/V। अगर पोटेंशियल कम हो गया इस प्लेट का इसकी वजह से, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप इसको और चार्ज स्टोर करा सकते हो, इस कैपेसिटर पे और चार्ज स्टोर करा सकते हो, और वही तो करना है क्योंकि कैपेसिटर होता क्या है, एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगा इसके ऊपर हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर करा पाएंगे। तो 2 प्लेट्स का ये फंडा रहता है कि एक प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, उसकी वजह से फर्स्ट प्लेट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और चार्ज स्टोर कर पाएगा। अब जो कैपेसिटेंस है बेटा वो Q और V वैसे दोनों पे नहीं करता, चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, कैपेसिटर के डायमेंशंस पे और मीडियम पे, कि उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके बीच में जो मीडियम है वो एयर है या कोई आपने कोई और मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसके अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसके ऊपर मैंने Q चार्ज स्टोर करा दिया, इसके ऊपर Q चार्ज स्टोर करा दिया मैंने। मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, R रेडियस है इसका। अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं तो कितना रहेगा, KQ/R, KQ/R, K की वैल्यू 1/4πε0 Q/R, ये पोटेंशियल है इसका। मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या रहता है, CV, Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू C इंटू V की वैल्यू Q/4πε0R। तो यहां से जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा 4πε0R। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना आ गया, 4πε0R। अब जो ये कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, यानी जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसके साइज पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी रेडियस उतना ज़्यादा इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस।
जो हम कॉमनली यूज करते हैं कैपेसिटर, वो करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम कॉमनली यूज करते हैं ज़्यादातर। स्फेरिकल कैपेसिटर इसलिए नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा चार्ज स्टोर कराने के लिए रेडियस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या फंडा रहता है देखो। अब देखो जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है और एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है, एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर से चार्ज होने लग जाएगा। जो बैटरी रहती है, बैटरी भी क्या करती है, इसी तरीके से चार्ज का फ्लो कराती है। बैटरी धीरे धीरे कराती है फ्लो, और जब इंस्ट्रूमेंट, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, कूलर, इनको स्टार्ट होना होता है तो इनको एक हाई एनर्जी चाहिए होती है और वो भी फास्ट, तो वो कैपेसिटर करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू बैटरी, इसलिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज किस तरीके से स्टोर रहता है, एक प्लेट पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, एक प्लेट पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। तो आपको पता है कि दो प्लेट हैं, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और एक की माइनस सिग्मा है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कितनी रहती है, प्लस सिग्मा की वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसके बीच में वो कितनी रहती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर मैं बात करूं यहां पे पोटेंशियल की, तो जो पोटेंशियल है वो रहता है E इंटू डी, जानते हैं हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, E इंटू डी, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D और एरिया ऑफ प्लेट है A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा क्या रहेगा, Q बाई A। ये पोटेंशियल रहेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और Q इक्वल टू क्या रहता है, CV। तो Q इक्वल टू C इंटू V की वैल्यू कितनी है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा निकल के, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब देखो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे, इस पे डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन नॉट जो इसके बीच में मीडियम रहेगा, परमिटिविटी, ये एयर है तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट यूज किया जा रहा है। अब क्या चीज है देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है यहां पे इसी के ऊपर, कि एक जो प्लेट है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और दूसरी पे माइनस क्यू, ये प्लेट 1 ये प्लेट 2, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स भी रहेगी। अब प्लेट 2 प्लेट 1 पे कितना फोर्स लगा रही है ये हमें कैलकुलेट करना, या प्लेट 1 प्लेट 2 पे कितना फोर्स लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट होगा ये। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस प्लेट की वजह से बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पे इस डायरेक्शन की होगी, तो फोर्स जो है वो क्या रहता है, Q इंटू ई, ये वैल्यू रहती है। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से इसके ऊपर कितनी रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या है यहां पर, Q बाई A। तो जो ये फोर्स की वैल्यू है ये कितनी निकल के आ गई, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट।
क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा प्लेट 2 पे प्लेट 1 की वजह से। क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो इसको। कैपेसिटेंस इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला भी क्या देखा, Q इक्वल टू सी वी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या देखा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दो प्लेट हैं, Q चार्ज स्टोर कराना है तो एक प्लेट पे प्लस Q चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पे माइनस Q चार्ज होगा। इसके बाद हमने ये देखा जो दो प्लेट हैं इनके बीच में लगने वाली फोर्स कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लगाएगी वो देखा। थैंक यू।